हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पढ़ाई सेंटर में। मैं आपका साथी मनीष कुमार। दोस्तों, टॉप न्यूज़ सीरीज़ में आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ जनरल बिपिन रावत जी से जुड़े हुए तथ्य। तो आइए देखते हैं उनसे जुड़े हुए तथ्य के बारे में। तो जनरल बिपिन रावत जी का जन्म कब हुआ था? तो उनका जन्म 16 मार्च 1958 को पौड़ी गढ़वाल में हुआ था। दूसरा पॉइंट देखेंगे कि जनरल बिपिन रावत जी का निधन कब हुआ? तो 8 दिसंबर 2021 को कुन्नूर, तमिलनाडु में हुआ। अगला पॉइंट देखते हैं कि जनरल बिपिन रावत किस क्रम के थल सेनाध्यक्ष थे। तो दोस्तों, आप जानते ही होंगे कि सीडीएस पद से पहले जनरल बिपिन रावत जी जो है वो थल सेना अध्यक्ष रहे, तो वो 26वें क्रम के थल सेना अध्यक्ष थे। चौथा पॉइंट है कि थल सेना अध्यक्ष के रूप में उनका कार्यकाल कब से कब तक था, ये इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो थल सेना अध्यक्ष के रूप में उनका कार्यकाल 31 दिसंबर 2016 से लेकर 31 दिसंबर 2019 तक था। पांचवा पॉइंट देखते हैं कि सीडीएस के पद पर कब नियुक्त हुए। तो दोस्तों, सीडीएस के पद पर जो है जनरल बिपिन रावत जी जो है 1 जनवरी 2020 को नियुक्त हुए। 1 जनवरी 2020 से उन्होंने सीडीएस पद संभाल लिया था। और छठा पॉइंट देखेंगे कि भारत के प्रथम चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ यानी कि वही सीडीएस कौन रहे? तो जनरल बिपिन रावत जी ही रहे। सातवां पॉइंट है कि जनरल बिपिन रावत की पत्नी का नाम क्या था? तो उनकी पत्नी जो कि उसी हेलीकॉप्टर में रहीं जो दुर्घटनाग्रस्त हुआ, ये भी बड़ा ही दुखद है। तो श्रीमती मधुलिका रावत जी उनका नाम था। अब बात करते हैं दोस्तों ये हादसे के बारे में जिसमें हमने अपने देश के कई वीरों को खोया है। तो इसका पहला पॉइंट देखेंगे कि जनरल बिपिन रावत का हेलीकॉप्टर कहाँ दुर्घटनाग्रस्त हुआ? तो कुन्नूर, तमिलनाडु में दुर्घटनाग्रस्त हुआ। दूसरा पॉइंट है कि जनरल बिपिन रावत के साथ तत्काल कितने लोगों की दुर्घटना में मृत्यु हो गई? तो दोस्तों, उस हेलीकॉप्टर में 14 लोग सवार थे जिसमें से 13 लोगों की तत्काल मृत्यु हो गई थी। तीसरा पॉइंट देखेंगे कि जनरल बिपिन रावत अपने किस कार्यक्रम के लिए और कहाँ जा रहे थे? तो जनरल बिपिन रावत जी सुलूर से वेलिंगटन जा रहे थे। वेलिंगटन के मिलिट्री स्कूल में उनका एक संबोधन का कार्यक्रम था, वहीं पर शामिल होने के लिए वो जा रहे थे। अगला एक महत्वपूर्ण पॉइंट है ये कि जनरल बिपिन रावत जी किस हेलीकॉप्टर से यात्रा कर रहे थे? तो वो हेलीकॉप्टर का नाम MI-17B5 था। दोस्तों, अब इस हेलीकॉप्टर के बारे में जान लेते हैं क्योंकि ये महत्वपूर्ण है। तो जनरल बिपिन रावत किस हेलीकॉप्टर से यात्रा कर रहे थे? जैसा कि अभी ऊपर मैंने बताया कि MI-17V5 उस हेलीकॉप्टर का नाम था। दूसरा पॉइंट है कि इस हेलीकॉप्टर का निर्माण किस देश ने किया है? तो दोस्तों, ये हेलीकॉप्टर रशिया में बनाया जाता है। और तीसरा पॉइंट कि रूस के साथ इस हेलीकॉप्टर को ख़रीदने के लिए भारत में कब सौदा किया गया? तो 2008 में किया गया। चौथा पॉइंट है कि 2008 में रूस के साथ कितने MI-17B5 हेलीकॉप्टर खरीदने का सौदा किया गया था? तो 80 हेलीकॉप्टर। यहाँ पर बताना ज़रूरी है कि ये जो 80वां हेलीकॉप्टर यानी कि पूरी खेप हमारे पास 2018 तक भारत को मिल चुकी है। दोस्तों, आगे देखते हैं कि MI-17V5 हेलीकॉप्टर की भार वहन क्षमता कितनी है, यानी कि हेलीकॉप्टर कितना वज़न लेकर के अपनी उड़ान भर सकता है। तो दोस्तों, इस हेलीकॉप्टर की भार वहन क्षमता जो है वो 4000 किलोग्राम है। और छठा देखेंगे कि इस हेलीकॉप्टर की अधिकतम गति सीमा कितनी है? तो दोस्तों, इस हेलीकॉप्टर की मैक्सिमम स्पीड जो है 250 किलोमीटर प्रति घंटा है। और एक चीज़ और जान लीजिए इस हेलीकॉप्टर के बारे में कि यह हेलीकॉप्टर किसी भी मौसम में काम करने के लिए अनुकूल है और काफ़ी बेहतरीन हेलीकॉप्टर की श्रेणी में आता है। लेकिन अब हादसा होना था। चलिए अगला बात करते हैं इस सीडीएस पद के बारे में। दोस्तों, आगे आपको और भी अच्छी अच्छी वीडियो मिलती रहें और आपको अगर ये इन्फॉर्मेशन, ये वीडियो मेरी पसंद आ रही हो तो आप चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। तो बात करते हैं अब सीडीएस यानी कि इसका फुल फॉर्म होता है चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। दोस्तों, इसके कुछ बैकग्राउंड में हम जाते हैं तो सीडीएस पद आया कैसे, इसके बारे में देखेंगे। तो इससे पहला पॉइंट रिलेटेड है, पहले आप इसको देख लें फिर मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ। तो कारगिल युद्ध के बाद रिव्यू कमेटी बनी थी, उसका गठन किस वर्ष किया गया? तो ये 1999 में किया गया। दोस्तों, देखा ये गया कि कारगिल युद्ध के टाइम पे तीनों सेनाओं के बीच में कहीं ना कहीं कुछ सामंजस्य की कमी सी आ रही थी। तो जी इस रिव्यू कमेटी ने सिफारिश किया कि कोई एक ऐसा पद बनाया जाए जो इन तीनों सेनाओं के बीच में सामंजस्य स्थापित कर सके। तो इसी के तहत इस सिफारिश को रखा गया
आगे देखते हैं पॉइंट, कुछ और क्लियर होंगी बातें उसमें आपकी कि CDS पद बनाने की सिफारिश किस कमेटी ने और कब की। तो आपने जैसे ऊपर वाले पॉइंट में देखा कि कारगिल रिव्यू कमेटी ने 1999 में की थी। अब भारत में CDS पद बना कब, तो ये 31 दिसंबर 2019 को बना। आप देख रहे हैं 1999 में सिफारिश हुई और पद बना 31 दिसंबर 2019 को। दोस्तों अगला पॉइंट देखते हैं कि भारत के CDS का कार्यकाल कितना होता है। तो दोस्तों इसका कार्यकाल, इस पद पे नियुक्त व्यक्ति का कार्यकाल 3 वर्ष या 65 साल की आयु जो पहले होगा वही होता है। अगला पॉइंट देखेंगे कि भारत के पहले CDS कौन थे। तो जाहिर सी बात है ये सबको ही पता है कि जनरल बिपिन रावत। CDS पद कितने स्टार की रैंक होती है, तो 4 स्टार रैंक है ये। यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो कारगिल युद्ध के बाद रिव्यू कमेटी का गठन किया गया था तो उसने CDS पद की सिफारिश करी थी और उसने 5 स्टार रैंक की पोस्ट CDS बनाने की सिफारिश की। और ये आपके लिए जानना ये भी ज़रूरी है कि जो हमारे तीनों सेना अध्यक्ष होते हैं उनकी 4 स्टार रैंक होती है। तो सरकार ने CDS पद को भी 4 स्टार रैंक ही रखा। इस सिफारिश को जो कारगिल रिव्यू कमेटी ने दिया था उसको न मानते हुए 5 रैंक स्टार कमेटी नहीं रखा बल्कि 4 स्टार रैंक कमेटी, सॉरी 5 स्टार नहीं रखा बल्कि 4 स्टार रैंक रखा। अब बात करते हैं दोस्तों रक्षा मंत्रालय की। ये जानना जरूरी है क्योंकि CDS पद जो है उसके दो भूमिका थी। एक तो वो मिलिट्री से रिलेटेड काम थे, दूसरा उसका एक प्रशासनिक काम भी इस पद का होता है। तो प्रशासनिक काम जाहिर सी बात है कि वो मंत्रालय के अधीन रह के ही किया जाएगा। तो रक्षा मंत्रालय के अधीन ही ये काम CDS के पद पर नियुक्त व्यक्ति काम करता है। तो अब जो है देखते हैं कि इस रक्षा मंत्रालय से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन कि रक्षा मंत्रालय में कितने विभाग होते हैं। तो 4 विभाग होते हैं। अगला ही पॉइंट है कि रक्षा मंत्रालय में कौन कौन से 4 विभाग हैं। तो दोस्तों ये 4 विभागों के नाम आप देख लीजिए। डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस, डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस प्रोडक्शन, तीसरा है डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस रिसर्च और चौथा है डिपार्टमेंट ऑफ एक्स सर्विसमैन वेलफेयर। तो दोस्तों ये थी सारी डिटेल। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छा लगेगा। आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हम इस टॉप न्यूज़ सीरीज़ में आपके लिए कोई टॉप की न्यूज़ के बारे में पूरी डिटेल लेके अगले वीडियो में हाजिर होंगे। धन्यवाद।